Bismillahirrahmanirrahim. Article 146. Article number 1. What does Article 146 says about power of federation to confer powers, etc., etc. Provinces in certain cases. Article number 146. आईने पाकिस्तान क्या कहता है? वफाक का बाज़ सूरतों में सूबों को अख्तियारात देना और वफाक का बाज़ सूरतों में सूबों के यानी गवर्नर के अख्तियारात वगैरह के बारे में, यानी आर्टिकल 146 का पैरा नंबर 1 कहता है कि दस्तूर में शामिल किसी अमर के बावजूद वफाकी हुकूमत किसी सूबे की हुकूमत की रजामंदी से किसी ऐसे मामले से मुताल्लिक जो वफाक के आमलाना अख्तियार के दायरा में आता हो वो कारहाई मनसबी अपनी जिम्मेदारी या तो मशरूत यानी कंडीशनली काम करे या गैर मशरूत तौर पर उस हुकूमत को या उसके ओहदेदारों के सुपुर्द कर सकेगी। आर्टिकल नंबर 146 पैरा 1 says, notwithstanding anything contained in the Constitution of Pakistan 1973, the federal government may, with the consent of the government of a province, meaning provincial government, entrust either conditionally or unconditionally to the government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive authority of the federation extends. 146 का पैरा नंबर 2 कहता है कि पार्लियामेंट का कोई एक्ट, कोई कानून बावजूद इस अमर के इसका ताल्लुक किसी ऐसे मामले से हो जिसकी बाबत किसी सूबाई असेंबली को कानून साजी का अख्तियार न हो, किसी सूबे या उसके ओहदेदारों और हैयत मजाज यानी जो उसको अख्तियार है, जो उसके एजेंट्स होते हैं उनको मजाज यानी हैयत हाय मजाज को अख्तियारात दिए जा सकेंगे और उन पर फराइज भी आयद की जाती है। यानी आर्टिकल 146 पैरा नंबर 2 says, an act of parliament may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which a provincial assembly has no power to make laws, confer powers and impose duty upon a province or officers and authorities thereof. आर्टिकल 146 का पैरा नंबर 3 कहता है कि जबकि किसी सूबे या उसके ओहदेदारों या हैयत हाय मजाज को इस आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 146 की रूह से अख्तियारात और फराइज यानी राइट्स एंड ड्यूटी, जो उनकी जिम्मेदारी है वो और जो उनका हक है वो अख्तियारात और फराइज तजवीज़ करता है या आयद किए गए हैं, तो मज़कूरा अख्तियारात जो आइन में यानी आर्टिकल 146 में जो अख्तियार दिया है उस अख्तियारात के इस्तेमाल या मज़कूरा फ़राइज़ जो उनकी ड्यूटी है, जो उनकी जिम्मेदारी है, उसकी अंजाम दही के सिलसिले में सूबे की जानिब से बर्दाश्त किए जाने वाले किसी ज़ायद इंतज़ामी
अखराजात की बाबत वफाक की तरफ से यानी फेडरेशन की तरफ से सूबे को ऐसे रकम अदा की जाएगी, ऐसे पैसे दिए जाएंगे जो आपस में तय हो जाए सूबे और नेशनल असेंबली के दरमियान। अगर समझौता हो जाए तो ऐसी रकम अदा की जाएगी जो आपस में तय हो जाए, या तय ना होने की सूरत में, अगर तय नहीं होता है, अगर मामला नहीं बनता है, तो उस सूरत में ऐसे रकम जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान यानी आज के दौर में उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुकर्रर करदा किसी सालिस, किसी आर्बिट्रेटर, किसी भी जज की तरफ से मुतय्यन की जाएंगी। यानी अगर कोई इख्तलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपने हुकूक वहां से हासिल कीजिए और वो हक लेकर के अपना फर्ज बनाइए और अवाम तक अपने हुकूक को पहुंचाइए। खाली मीठा मीठा खाएं, कड़वा कड़वा अवाम को, मीठा मीठा ऐवान को, ऐसा ना हो। इसीलिए आपको हमको मालूम होते रहना चाहिए कि आईन ने उन लोगों के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद की हैं जो आपके नुमाइंदे हैं। जब आपको मालूम होगा तो आप उन पर एहसान किए हुए होंगे, क्योंकि आपने उनको असेंबली में पहुंचाया, आपने उनको बाजार से लेकर ऐवान तक पहुंचाया। इसीलिए उन पर लाजिम है कि वो अवाम की खिदमत करें, उन पर लाजिम है मुल्क को मजबूत बनाने के लिए अवामी नुमाइंदों पर लाजिम है कि मुल्क और मिल्लत दोनों का ख्याल रखे। आर्टिकल नंबर 146 पैरा नंबर 3 says, whereby virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a province or officers or authorities thereof, there shall be paid by the federation to the province such sum as may be agreed, both party agreed, or if not agreed, in default of agreement, if they are not agree on that agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of Pakistan. If this is a matter of federal, if matter of province, then Chief Justice of High Court will appoint this arbitrator for your solving your problem. In respect of any extra costs of administration incurred by the province in connection with the exercise of those powers or the discharge of those duties. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another new beneficial video. If you have some comments, then give comments. You will get answer inshallah as soon as possible. अपने आईनी कानूनी हुकूक का ख्याल रखिए। आपका हक ये है कि आप खुशहाल रहें। आपका हक ये है कि आपकी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ हो। आपका हक ये है कि आपका मुल्क तरक्की करे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके वोट के मरहून मिन्नत है। अपने वोट को ऐसे लोगों को दीजिए जो आपके मुल्क को संवार सके, जो आपके मुल्क को तरक्की दे सके।
अपनी अपना और अपने मुल्क की तरक्की का ख्याल रखिए। एडवोकेट असलम परवेज को नेक तमन्नाओं के साथ इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।